हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी टॉपिक्स हैं, केवल एक वीडियो में। इस वीडियो में आपका पूरा हिंदी व्याकरण खत्म हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा आपका हिंदी व्याकरण इसी वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं वो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो समझ लो आपका हिंदी व्याकरण पूरा आपका खत्म हो चुका है। टारगेट 90+ है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ना। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारा आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। पहला हमारा टॉपिक जो है वो है महत्वपूर्ण उपसर्ग। पहला हमारा टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण उपसर्ग, जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जितना मैं आपको उपसर्ग बताने वाला हूं बस उतना कंप्लीट कर लो। 100% एक भी नंबर नहीं छूटेगा, सारा आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। पहला आप लोग उपसर्ग देखो। पहला हमारा है अनु। उपसर्ग मतलब आपको आगे जोड़ना है अनु और कोई आपको शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे आपका अनु है, अनु से आपका क्या बनता है? जैसे आपका है अनुरूप, ठीक है। आगे आपको अनु लगाना है, फिर आपको बनाना है, ठीक है। तो यहां मैंने बना दिया अनुरूप, तो यह आपका उपसर्ग है, ओके। अब जैसे आपका अनु से और बना सकते हो, जैसे अनुभव, ओके। अनुभव भी आपका सही है। तो आप लोगों को मैं 1 का 3 बता देता हूं ताकि आप लोगों को सारा समझ में आए। और फिर आप लोग अनुसार इसका लिख सकते हो, अनुसार, अनु से। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अनुशासन लिख सकते हो, अनुधर लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला है जो कि उपसर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर कंप्लीट कर देना। ये हमारा पहला है और मैंने आपको 3 बता दिया। फिर आपको दूसरा तैयार करना है अप का। अप का आप लोग अप लगाना है और आपको लिखना है, ठीक है। अप से जैसे आपका होता है अपवाद, अपवाद, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका अपवाद है एंड अपराध है, ठीक है। अपराध, तो ये बहुत आसान होता है। 3 मार्क्स अगर आप चाहो तो 2 मिनट में पा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को माइंड लगाना होगा। जैसे अपहरण है, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका उपसर्ग नंबर 2 यानी कि अप का। ऐसे अनु का मैंने बता दिया और अप का, दोनों आप लोग नोट कर लेना। ये सारे आपको याद ही कर लेना चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है अधि। अधि का आप लोग क्या लिखोगे? अधि का जैसे आप लोगों का है अधिकार, ठीक है। अधिकार, तो ऐसे बहुत आसान है। अगर आप लोग ऐसे खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अधि से आप लिख सकते हो अधिकरण, अधिकरण, नाम सुना होंगे ये सारे। तो ऐसे मैं आपको बता देता हूं, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। अधिनायक, अधिनायक, तो ये सारे आपके हैं उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। ये सारे जो बहुत ज्यादा वीआईएमपी हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे हैं। फिर अगला है हमारा सु। सु, ठीक है। अब सु में आप लोग कैसे लिखोगे? ये तो और ज्यादा आसान है। जैसे आप लोग सुंदर लिख सकते हो, ठीक है। यहां मैं आपको बताता हूं, सु से सुंदर, आगे केवल आपको सु जोड़ना है, तो सुंदर आप लिख सकते हो। एंड यहां आप लोग लिख सकते हो जैसे आप लोगों का सुधार, ओके। सुधार भी आपका उपसर्ग है। और अब आप लोग और लिख सकते हो, जैसे आप लोग लिख सकते हो सुलभ, ओके। तो ये आप लोगों का हो गया उपसर्ग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों को कंप्लीट ही कर लेना है। जितना मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको बताऊंगा उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको उपसर्ग बताने वाला हूं। अगला है 5वां नंबर सह। सह का आप लोग क्या लिखोगे? सह का तो और भी ज्यादा आसान है। सह का जैसे आप सहपाठी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक एक बताता हूं। सह का आप लिख देना, जैसे आप लोगों का है सहपाठी, सहपाठी, ओके। दोस्त जैसे होता है सहपाठी। एंड आप लोगों को आगे सह लगाना है, तो सह से आप लिख सकते हो सहचर, ठीक है, सहचर। एंड सह से लिख सकते हो सहमति। तो ऐसे आप लोगों को बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सहमत लिख सकते हो, ठीक है। केवल आगे सह लगाना है। अब अगला देखो, जैसे हमारे पास है परि। परि का आप लिख सकते हो परिवार, ठीक है। परिजन लिख सकते हो, ओके। तो परि का आप समझो, परि में आप लिख सकते हो जैसे आप लोगों का परिवार है, ओके, परिवार। एंड आप लोग लिख सकते हो परिभाषा, ठीक है। ये सारा बहुत आसान है, लेकिन ये जो मैं आपको 6 बताया हूं, अगर आप इतना उपसर्ग कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग समझो आपका सारा कंप्लीट है उपसर्ग में। परिक्रमा, तो
तो ये हमारे हो गए उपसर्ग, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग थे। अगर आप इतना उपसर्ग कंप्लीट कर ले तो मैं आपको केवल 6 उपसर्ग यानी कि 6 उपसर्ग बताया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन पेपर, कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर, कई सारे मॉडल पेपर एंड बहुत सारे अपने मतलब हिसाब से बताया है कि यहां से आपको जरूर पूछा जाएगा, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये 6 आप जरूर कंप्लीट कर लेना। जैसे आपका परि है, सह है, अधि है, अप है, अनु है, यही सारे आपके उपसर्ग आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला देखो, अब हमारा आता है प्रत्यय। प्रत्यय में आपको पीछे जोड़ना है। जैसे आपका आई है तो आई आपको पीछे जोड़ना है। जैसे इसमें आगे जोड़ते थे परि तो आगे परि लगाते थे, लेकिन आपका जो प्रत्यय होता है इसमें पीछे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका आई है तो आई आपको पीछे यानी कि चतुराई। ठीक है, यहाँ सॉरी चतुराई। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, पीछे लगाया। तो यहाँ अब आप लोग देख सकते हो ये मैंने चतुराई लिखा। अब पीछे बड़ा आ और बड़ी ई यानी कि आई, तो ये आ गया ना आई, तो यही हो गया हमारा चतुराई। और आप लोग लिख सकते हो जैसे लंबाई, लंबाई भी आपका बड़ा आ और बड़ी ई आ जाएगा पीछे। और आप लोग लिख दो जैसे है आप लोगों का जुताई, खेतों की जुताई करते हो। तो ये सारे हमारे हैं प्रत्यय। तो ये हमारा पहला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय है, आप लोगों को कंप्लीट ही कर लेना। मतलब जितना मैं आपको बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम बता रहा हूँ कि आप लोग इतना तैयार कर लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे। ओके, फिर आप देखो दूसरा जो हमारा है ता पे आ का मात्रा। अब इससे आप क्या बनाओगे, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। जैसे अब आप लोग इससे क्या लिख सकते हो, ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो जैसे आपका है सुंदरता, ठीक है, सुंदरता, सुंदरता। ठीक है, और आप लोगों का जैसे ता से आता है क्या आता है, जैसे मधुरता, लास्ट में ता आना चाहिए, मधुरता। ओके, ये भी आपका एक प्रत्यय है। और आप लोग लिख सकते हो जैसे महानता इसी में। तो ये सारे देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान है, ये सारे नंबर आप लोग तुरंत पा सकते हो, थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाकर। यहाँ अब आपका या पन, पन में आप क्या लिख सकते हो, पन में आप लोग लिखो जैसे आप लोगों का है बचपन। ठीक है, बचपन। एंड आप लोगों का है बचपन, ये पहला है। एंड आप लोग लिख सकते हो जैसे लड़कपन। ठीक है, लड़कपन। तो ये सारे आपके बहुत ज़्यादा आसान है, लड़कपन एंड पागलपन। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप चुटकियों में कर सकते हो, ये सारे याद कर लेना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ अब आपका है आवट, आवट में आप लिख सकते हो, देखो आवट या फिर पीछे वट आ जाए या फिर आवट कोई भी आ सकता है, तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो आवट आए या फिर वट आए, तो जैसे आप लोग लिख सकते हो सजावट। तो सजावट में देखो जैसे आप लोगों का है सजावट। ठीक है, सजावट में आप देखो लास्ट में बड़ा आ और हुआ औटा आवट भी है और हुआ औटा वट भी है। लिखावट, लिखावट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप अपने माइंड से लिखो तो आपके माइंड में भी बहुत सारे आएंगे। बनावट, थकावट। ठीक है, बनावट। तो ये भी आपका प्रत्यय बहुत आसान है। आई होप कि आपको प्रत्यय भी समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब तो आ गया, तो में आप क्या, बहुत आसान है। तो में आप लिख सकते हो जैसे कवित्व, कवित्व। एंड आप लोग लिख सकते हो महत्व, महत्वपूर्ण हमेशा लिखते हो तो लास्ट में तो है ना। एंड आप लोग और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो जैसे लघुत्व, छोटा, लघुत्व। तो ये हमारा हो गया प्रत्यय। देखो मैंने आपको जो प्रत्यय बताया बस ये 5 आप कंप्लीट कर लेना, आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इससे बाहर प्रत्यय नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये प्रत्यय आप आई एंड ता एंड पन एंड आवट या फिर वट या त्वा, तो ये 5 प्रत्यय आप कंप्लीट कर लेना। देखो जो बहुत ज़्यादा VIMP है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे आपका समास विग्रह हो, चाहे आपका धातु रूप हो, या फिर आप लोगों का कोई भी चीज़ हो। ठीक है, शब्द रूप हो। तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगला समझो हमारा है महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्द, जो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। बस जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना कंप्लीट कर लेना, बस आप लोगों का ये 2 मार्क बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहला आप समझो जैसे आप लोग इधर तद्भव डालना, हेडिंग इधर तत्सम डालना। ठीक है, ऐसे आप 2 हेडिंग डाल देना, फिर एक एक समझो। पहला जैसे हमारा कुआं है, ठीक है, कुआं सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुआं, कुआं का आपका तत्सम रूप होगा कूप, क्या होगा,
कूप। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका तद्भव होता है कुआं, लेकिन इसका जो तत्सम होगा वो कूप होगा। ओके, तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम एवं तद्भव शब्द है। दूसरा जैसे आपका दही है, दही, दही का जो तत्सम होगा वो दधी होगा। क्या होगा? दधी। याद रखना, ये सारे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो समझो आपका ये हिंदी व्याकरण में ये सारी चीजें बिल्कुल पक्का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लगातार पूछा जा रहा है। फिर यहां आपका मौत, मौत का होगा मृत्यु। ठीक है, क्या होगा? मृत्यु। तत्सम रूप आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि तत्सम लिखिए, तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कैसे लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आप लोग अगला देखो, जैसे सूरज है, सूरज का जो होगा वो तत्सम रूप होगा सूर्य। क्या होगा? सूर्य। तो आप लोगों को सारा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा और यहां आपको तत्सम रूप लिखना होगा, इतना ध्यान रखना। फिर यहां हमारा नींद, नींद का होगा निद्रा, तत्सम रूप। तद्भव है नींद और तत्सम होगा निद्रा। ओके, फिर यहां कपूर, कपूर का होगा कर्पूर। ठीक है, देखो ये सारे आपके हो गए तत्सम एवं तद्भव शब्द। अगर इतना आप 6 जितना मैंने आपको बताया 6 VIMP कंप्लीट कर लेते हो, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पहले आप इसको नोट करो, बार बार रिवीजन करो, याद करो, ताकि आप लोगों का सारा कंप्लीट हो जाए। ओके, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप इसको तुरंत चुटकियों में लिख दोगे, ओनली 2 सेकंड में। तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा और वहां आप लोग अच्छे नंबर भी लाओगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, तद्भव एवं तत्सम, याद हो जाएगा ना। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। देखो पर्यायवाची शब्द आप हेडिंग देख लो यहाँ, और 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कई नाम, जैसे एक लोगों का कई नाम होता है, तो उसी प्रकार से ऐसे आपके कई सारे नाम हैं। अब एक एक समझना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैंने सेलेक्ट किया है। जैसे पहला है आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये तो आप लोगों को पता होगा। जैसे आसमान, आप लोग खुद कहते हो कि आसमान आज नीला है, आसमान आज, मतलब ऐसे आप बात भी करते होंगे, तो आसमान इसका पर्यायवाची शब्द है। नभ है, गगन है, किसका? आकाश का। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है आसमान, नभ, गगन। फिर यहां हमारा दूसरा है कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज, ठीक है, पंकज एंड अंबुज। ठीक है, ये होता है किसका? कमल का। ठीक है, जलज, पंकज, अंबुज। देखो ध्यान से समझना, एक होता है कमल, कमल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ जलज है तो कमल में क्या होता है, यहाँ आप लोगों का सॉरी आप लोगों का कमल में जलज है और आप लोगों का बादल में जलद हो जाता है, केवल दा लग जाता है बस। और इसमें अंबुज है, इसमें अंबुद हो जाता है, दा, मतलब जहां जा है वहां दा लग जाता है बस। ये आप ट्रिक याद रखना, दोनों का याद रहेगा। तीसरा हमारा जल है, जल का पानी होता है, सलिल होता है, नीर होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना, जल का क्या होता है? पानी, सलिल, नीर। अब बादल में देखो, बादल में आप जलद, देखो कमल में जलज है, जलज, लेकिन बादल में क्या है? जलद है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जैसे यहाँ दा आता है ना, बादल, दा आता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना, इसमें दा आएगा, बादल। ठीक है, तो इसमें जलद हो जाएगा। मेघ, मेघ जब बारिश होता है तो मेघ, यानी कि जो मेघ होता है वो बोलते हैं, तो ये मेघ इसका हो जाएगा। और अंबुद, अंबुद हो जाएगा, इसका अंबुज होता है कमल का, और बादल का अंबुद हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहेगा ना। अगला देखो 5वां नंबर हमारा है पुष्प, यानी कि फूल, फूल का होगा पुष्प। अगर यहाँ आप पुष्प को यहाँ रख दिया जाए तो इस पुष्प का आप फूल को यहाँ रख देना। ठीक है, मतलब पुष्प भी पूछ सकता है तो उसको आप पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल लिख देना। जैसे यहाँ फूल पूछा है तो यहाँ आप पुष्प लिखे हो, कुसुम लिखे हो, सुमन लिखे हो, तो यहाँ इसका जो फूल का पर्यायवाची शब्द होगा वो पुष्प, कुसुम एवं सुमन। ओके, अगला हमारा है सूर्य, लास्ट है ये आपका पर्यायवाची सूर्य। सूर्य में आप लोगों को याद रखना है भानु, भास्कर एंड सूर्य। ठीक है, दिवाकर भी है। तो मतलब ये आप लोग 6 पर्यायवाची शब्द याद रखना जितना मैंने बताया है। अगर आप ये टॉप 6 याद रखते हो तो हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द कंप्लीट समझना, और अगर आप याद कर लेते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आगे चलकर भी काम आएगा। लेकिन ये जो है ना 6 VIMP है, जो आपको तैयार ही कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा है पर्यायवाची शब्द, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को सारा चीजें समझ में आ रहा होगा, नोट कर रहे होंगे, और आप लोग इसका रिवीजन कर लेना, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक।
अगला है हमारा समास विग्रह, यानी कि जो महत्वपूर्ण समास है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 मार्क्स आपका बहुत ज्यादा आसान होता है, केवल बच्चे डरते हैं, स्टूडेंट जो हैं वो डरते हैं, लेकिन है बहुत आसान। देखो आपके जो क्लास 10 में है इसमें केवल 2 समास हैं। कौन कौन सा? एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास, ठीक है। अब इन दोनों का पहचानने का ट्रिक होता है, ठीक है। जैसे आपका द्विगु समास है, इसमें आपका बहुत आसान होता है, इसमें आपके कोई ना कोई गिनती रहता है। जैसे त्रि, चौ मतलब 4, पंच मतलब 5, सप्त मतलब 7, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास में ये देखो ये हाइफन लगा होता है, और ये बहुत आसान होगा इन सब का समास विग्रह करना। पहले ज्यादा समास होते थे, लेकिन अब आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही समास है। तो यहाँ आप लोग समस्त पद, यानी कि आपको ये दिया रहेगा, ठीक है, इसका आपको समास विग्रह करना है, और आप लोगों को कौन सा समास है ये लिखना है। तो अगर आपको ऐसा दिखे त्रिफला, चौराहा एंड पंचपात्र, सप्त सिंधु, तो आप लोग ये समझना कि हमारा द्विगु समास है। अगर ये बीच में हाइफन आए, ये चिन्ह ये, तो आप लोग समझना कि हमारा द्वंद्व समास है। समास भी लिखना पड़ता है कौन सा समास है। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, चार दोनों को बताऊंगा। पहला आप लोग द्विगु समास का समझना। पहला हमारा त्रिफला। त्रिफला का होता है 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। जैसे 3 फल होते हैं उनका समूह लगा दिया जाए तो वो होता है हमारा त्रिफला। चौराहा, चौराहा में हमारा है 4 राहों का समाहार। 4 राहों मतलब रास्ता, रास्तों का समाहार। 4 रास्ते होते हैं ना चौराहा में, ऐसा इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर, यहाँ चौराहा होता है। तो 4 रास्तों का समाहार या 4 राहों का समाहार, ठीक है। अगला देखो तीसरा है पंचपात्र। पंच मतलब 5, पात्र मतलब पात्र का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, जैसे बर्तन होते हैं। चौथा है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब, सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब सिंधुओं का समूह। सप्त 7 सिंधुओं का समूह, ये हमारा है सप्त सिंधु, ठीक है। तो ये आप लोगों को द्विगु समास में आपको ये 4 याद रखना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समास है, जो कि आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेना, थोड़ा सा आप लोग टाइम निकाल के, क्योंकि आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ अब आप द्वंद्व समास में देखो। द्वंद्व समास में जैसे पाप एंड हाइफन पुण्य, तो पाप और पुण्य, और बीच में केवल लगा देना है बस और, पाप पुण्य को पाप और पुण्य कर देना है। जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल कर देना है। कितना आसान है, ये सारी चीजें तो बच्चे समझ जाएं छोटे छोटे। तो यहाँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रहा ना, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप याद कर लेते हो तो समझो आपका सारा एडवांस में याद रहेगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। यहाँ आपका जल और थल, तो जल और थल, थल को स्थल भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ हमारा माता पिता, तो माता और पिता। तो ये आप लोगों को समास में आपको ये 2 समास है, आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। और दोनों का जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो कंप्लीट कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे अंक पाओगे। तो ये हमारा है स्टूडेंट महत्वपूर्ण समास। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा संधि। संधि मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में संधि आता है 2 मार्क्स का। संधि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही है, वो कौन सा है? यणि संधि। केवल आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, वो भी कौन सा है? यणि संधि। अब यणि संधि केवल है तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी संधि दिया जाएगा वो समझ लो यणि संधि ही दिया जाएगा, क्योंकि एक ही संधि है। अब आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट संधि है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपका ये दिया रहेगा प्रत्येकम, तो आपको संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है, तो संधि का नाम यणि संधि ही रहेगा। जैसे आपका लिखा हुआ है प्रतिधन एकम, इसका होगा प्रत्येकम, ठीक है। आपका ये दिया रहेगा प्रत्येकम और इसका संधि विच्छेद करना है प्रतिधन एकम, ठीक है। बस ध्यान से समझना, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको बार बार रिवीजन कर लेना। यहां लिखा हुआ यद्यपि, तो इसका होगा यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ये सारे बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है मध्यवरी, यानी कि मध्य, मधु धन अरि, मधुरी, ठीक है, या फिर मध्यवरी। चौथा हमारा स्वागतम। स्वागतम का होगा सुधन आगतम। क्या होगा? सुधन आगतम, इसका हो गया जाएगा स्वागतम। पांचवा है पितृधन आदेशा, यानी कि पित्रादेशा। तो ये 5 आप लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका संधि विच्छेद है, जो आप लोगों को कंप्लीट ही कर लेना है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। देखो आपका मैंने बता दिया प्रत्येकम का, यद्यपि का, मध्यवरी का एंड स्वागतम का एंड पित्रादेशा का। पित्रादेशा
तो ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप इसको जरूर तैयार करना। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो समझो आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। तो ये हमारा है संधि विच्छेद। 7वां नंबर टॉपिक आप ध्यान से समझना, ये हमारा है संस्कृत में अनुवाद। अब संस्कृत में अनुवाद जैसे आपका हिंदी में दिया रहेगा और उसको आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। अब जैसे आपका पहला है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, बुक में दिया रहता है या फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया गया है। जैसे पहला है वृक्ष से पत्ते यानी कि वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है टेंस, वैसे इसमें होता है, थोड़ा थोड़ा रूल होता है इसमें, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो वृक्ष से फल गिरते हैं, तो यहां अब आप लोग इसका ध्यान से समझना, इसका हो जाएगा वृक्षात, ठीक है, वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात फलानी फलानी एंड पतंती। तो ये हो गया हमारा वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानी पतंती, ठीक है। ये हमारा पहला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा है दान से कीर्ति बढ़ती है, दान से क्या बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, ठीक है। तो अब आप इससे कैसे करोगे आपका संस्कृत में अनुवाद, तो अब आप इसको कैसे करोगे ध्यान से समझना। इसका दान का आपको लिखना है दनेन, जो मैं बता रहा हूं उतना याद कर लेना, मतलब ध्यान से, ठीक है। दनेन कीर्ति, यहां आप लोग 2 मतलब बिंदी रख देना। वर्धते है, वर्धते मतलब होता है बढ़ती है, वर्धते, ठीक है, बस हो गया। तो बहुत आसान है ना, आई होप कि आपको याद रहेगा। तीसरा समझो, तीसरा जो आपसे पूछ रहा है, शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। कौन किया, शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। अब शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, अब इसका आप लोग क्या बनाओगे, तो इसका आप लोग बनाना है शिष्य, शिष्य क्या लिखोगे, शिष्य, शिष्य के बाद जैसे गुरु का कर दो आप गुरु, ठीक है। जैसे आपका लिख सकते हो, यहां बिंदी रख देना, यहां गुरु, ठीक है। अब आप लोगों को प्रश्न का प्रश्नम, भाई संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं तो पंडित बनना पड़ेगा, संस्कृत आक्रोत, आक्रोत, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट। चौथा नंबर समझो जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें विद्यालय जाना चाहिए। अब हमें विद्यालय जाना चाहिए तो अब आप लोग इसको कैसे बनाओगे, हमें का लिख देना, जैसे वयम, यहां समझो हमें विद्यालय जाना चाहिए, तो यहां आप लिख दो हमें का वयम, वयम, और विद्यालय, विद्यालय का क्या लिखोगे, विद्यालयम, विद्यालयम, यहां बिंदी रख देना, भाई विद्यालयम हो गया, ठीक है। वयम विद्यालयम गच्छति, बस हो गया। तो ये आप लोगों का है, मैंने जो 4 वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत में अनुवाद है बता दिया। वैसे आप प्रैक्टिस करना, घर पर बैठकर क्या करोगे, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है। आप रात में 1 घंटा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज पढ़ लोगे ना तो ये आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का है संस्कृत में अनुवाद, जो कि आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है जितना मैंने बताया है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 हिंदी व्याकरण का। ये हमारा है शब्द रूप, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इस पर वीडियो बनाइए। आज मैं आपको शब्द रूप बताता हूं। जैसे आपका फल का है, किसका है, ये आप लोगों का फल का, आप लोगों का है, ठीक है। ये आप लोगों का फल का है, अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द है फल। अब आप समझना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछता है फल का तृतीय विभक्ति का बहुवचन लिखो, तो आप लोगों को फले लिखना है। ऐसा पूछता है फल का षष्ठी विभक्ति का आप लोग द्विवचन लिखो, तो फलभ्याम लिखना है। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। अब मैं आपको पूरा डिस्कस कर लेता हूं, 2 आपको याद रखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको सबसे पहले विभक्ति हेडिंग डालना है। विभक्ति में जैसे आपका 7 होते हैं, यहां आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एंड यहाँ आपको पंचमी विभक्ति, यहाँ आपको षष्ठी विभक्ति, यहाँ सप्तमी और यहाँ संबोधन, ठीक है। 8 हो गए, 8 आपको तैयार रखना है। फिर यहाँ आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हेडिंग डाल देना है। अब आपको भैया फल का प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लिखना है फलम, और यहाँ फले और यहाँ फलानी,
दोनों में एक ही जैसा, प्रथमा और द्वितीय में एक ही जैसा रहेगा, फलम, ठीक है, एंड फले फलानी एक जैसा रहेगा, जैसा पहले में रहेगा मतलब प्रथमा में, वैसे द्वितीय में भी रहेगा। फिर आपका तृतीय से चेंज होगा, फलेन फलव्याम फलेह। देखो फलव्याम आपके तीनों हैं, यहाँ आपका चाहे तृतीय विभक्ति, चाहे चतुर्थ विभक्ति, चाहे पंचमी विभक्ति, सब में फलव्याम फलव्याम ये सेम है, ये तीनों कैसे हैं, सेम हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना कि ये तीन सेम होते हैं। देखो अब हमका चतुर्थ विभक्ति में देखो फलाय फलव्याम फलेव्या, ठीक है। फिर यहाँ आपका है फलात फलव्याम फलव्या, ठीक है, ये भी आपके दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप याद रखना। फिर यहाँ आपका पष्टी विभक्ति है, यहाँ फलस्य फलयो और फलानाम। फिर यहाँ आपका सप्तमी फले फलयो फलेसु। फिर यहाँ हे फल हे फले हे फलानी। बस ये आपको इतना याद रखना है, इतना आप लोगों का है फल का। अगर आप फल का याद रखते हो, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि यहाँ सप्तमी विभक्ति का द्विवचन लिखो, तो आप ये लिख देना, बस हो गया। आ जाए चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन, तो ये लिख देना, हो गया। तो ऐसे आप पहले इसे याद कर लो भाई, याद करना पड़ेगा, कई बार इसे रटना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, तभी याद होगा। इतना आसान नहीं होता, सभी को इसे याद करने में टाइम लगता है। मैं भी पहले पढ़ता था तो ये सारी चीज़ें जल्दी याद नहीं होती थी, लेकिन जब आप कोशिश करोगे बार बार तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा है। अब आपको खुद से याद करना है, आपका उकारांत नपुंसक लिंग जो आप लोगों का है संज्ञा मधु, मधु का आप याद करना। जैसे फल का है, ऐसे आपके बुक में एक मधु का दिया होगा, मधु का देख लो भाई ध्यान से, मधु, मधु का आप अगर ये दोनों याद करें तो एक मधु का एक फल का, तो समझ लो आपका शब्द रूप बिल्कुल पक्का हो जाएगा। शब्द रूप मैंने एक का बता दिया फल का, अब आप मधु का याद कर लेना। खुद से मेहनत करो, खुद से प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों को याद रहेगा। अब आप एक प्रैक्टिस कर लोगे, फल का मैंने बता दिया याद कर लोगे, तो फिर आप लोगों को दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट कर दिया। अब आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। यहाँ आप लोग मधु का आज ही याद कर लेना लिख के, ठीक है, जरूर आप लोग याद कर लेना। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखो ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज को हिंदी में सबसे ज्यादा करने के लिए यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट यही टॉपिक छोड़ देते हैं तो उनका बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। जैसे आपको महत्वपूर्ण निबंध, देखो निबंध तो मैंने ये बता दिया कि ये 5 याद कर लो, लेकिन आप लोगों को ध्यान से समझना, इसे लिख लिख कर याद करना है कि आप लोग इसे लिख लिख कर याद करोगे तो ज्यादा बेटर याद होगा, ठीक है। अब आप लोग जैसे मैं एक एक निबंध को बताता हूं। पहला है हमारा बेरोजगारी की समस्या, इस पर निबंध क्लास 10 में बहुत आता है, याद कर लेना। दूसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, याद कर लेना, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर क्लास 10 के लिए। तीसरा है भ्रष्टाचार एक समस्या, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा है कोरोना वायरस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए, तो कोरोना वायरस पर भी याद कर लेना। पांचवा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद कर लेना। ये सारे हैं हमारे महत्वपूर्ण निबंध, जो आपको ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट निबंध तैयार ही कर लेना है, बस केवल तैयार कर लो भाई, इतना। अब हमारा एक है खंड काव्य। खंड काव्य 3 मार्क्स का आता है भाई। अब खंड काव्य में क्या होता है ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो खंड काव्य में ये देखो इतना होता है, फर्स्ट जैसे का खा गा घा अंगा चा छा जा झा। अब भाई खंड काव्य हमारे तरह इधर आता है ये ज्योति जवाहर लगातार, मतलब हर बार। और आपको मैं ये भी कहूँगा कि जिसके उधर जैसे कहीं जय सुभाष आए, कहीं कर्मवीर भरत आए, तो कहीं मेवाड़ मुकुट आए, तो जो जो आता है वो याद करो। हमारे इधर ज्योति जवाहर आता है तो हम आपको एडवाइस देंगे जो ज्योति जवाहर याद करो, और आपके उधर टीचर बताएंगे कि कौन सा आता है, ठीक है। खुद से भी जानते होंगे, पेपर उठा के प्रीवियस ईयर का देख लो कौन सा आता है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके इसे लिख कर अच्छे से बना कर पढ़ाया है। और आई होप कि आपको ये पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना, और हिंदी व्याकरण का जैसे पढ़ाया है ऐसे और सारे सब्जेक्ट का वीडियो देखना है तो कमेंट करना। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।